प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का डिस्कस किए थे। अब एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कस हम लोग आज करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 करा यह 8 6y5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान है। अब आपके सामने संख्या दे रखा है 8 6y5 और करा ये नंबर 3 से डिवाइड है। तो हमसे y की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, y की न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का विभाज्यता नियम। कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। उस नंबर के डिजिट का सम क्या 3 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम इनके डिजिट का सम करेंगे। अब देखो ये 8 प्लस 6 प्लस y और प्लस 5 हो गया। अब इसे डिवाइड किससे करना 3 से। अब देखो 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 प्लस y डिवाइड हो गया। अब 19 प्लस y में y की कौन सी वैल्यू रख दे कि उसे 19 में ऐड करने पे 19 में ऐड करने पे वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे यहां पे कि हम 2 रख सकते हैं। 19 में 2 को ऐड करेंगे यहां पर 21, 21 3 से डिवाइड होता है। आप कहोगे कि यहां पे हम 5 रख सकते हैं। 19 में 5 को ऐड करेंगे 24, 24 3 से डिवाइड। आप कहोगे कि यहां पे हम 8 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 8। 8 को 19 में ऐड करेंगे तो 27 होगा, 27 भी 3 से डिवाइड है। तो आपके सामने y की 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 रख लो, या तो 5 रख लो, या तो 8 रख लो। लेकिन आपसे एग्जाम में न्यूनतम मान स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2। आप सब ठीक बात है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि ग्रेटेस्ट वैल्यू y की क्या पॉसिबल है, तो जब अगर आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो उस समय आपका आंसर 8 होता। क्या होता? 8 होता। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। x का न्यूनतम मान क्या है ताकि संख्या 8 x 5 2 1 5 9 से डिवाइड हो जाए। अब यहां पे हमें नंबर दे रखा है 8 x 5 2 1 5 9 से डिवाइड करना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो आप कहेंगे कि किसी भी संख्या के डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। बातें क्लियर? तो चलिए इसका भी डिजिट सम करते हैं। अब देखो 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 हो गया। डिवाइड ऐड 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 5 21 प्लस x हो गया। अब 9 से डिवाइड करना। अब x की कौन सी वैल्यू मैं रख दूं कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर मिले वह 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको यह देखना होगा कि 19 से बड़ा
19 से बड़ा कौन ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है? तो आप कहोगे कि 27 है। क्या? 27 है। अब इसे 27 बनाने के लिए हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहोगे x की जगह पे आप 6 रख दो। 21 में 6 को ऐड करोगे 27 बन जाएगा, और 27 9 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। बातें क्लियर है? तो आप सब क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कर p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि नंबर 2 4 6 p 4 8 से डिवाइड होगा। क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है? p। अब p की क्या ऐसी वैल्यू रख दें कि ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो गए, तो आप कहोगे कि p की जो सबसे पहले आप 0 रख सकते हो। 0 ये 48 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप क्या रख सकते हो? 2 रख सकते हो, 24 8 ये भी। फिर आप क्या रख सकते हो? 4 रख सकते हो। फिर आप क्या रख सकते हो? 6 रख सकते हो, और आप 8 रख सकते हो। देखो 0 रखोगे तो ये 48 में 48 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर 2 रखोगे तो 248 ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 रखोगे 448 ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 6 रखोगे 648 ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 रखोगे और 848 बनेगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। बातें क्लियर है? लेकिन हमसे न्यूनतम वैल्यू पूछा है, तो बेटा न्यूनतम वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0। आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि मतलब वह छोटा से छोटा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तब उस समय आप 0 नहीं ट्रिक करोगे, क्योंकि 0 होल नंबर होता है। यहाँ पे फिर आपको 2 ट्रिक करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? 2 होगा। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते। अगला क्वेश्चन, करा यदि संख्या 2 7 b 5 8 a 4 2 7 b 5 8 a 4 88 से पूर्णतः विभाजित, तो a b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई नंबर 88 से कब डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे इसके 2 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो वह होगा 11 और 8। मतलब जो नंबर 11 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, 11 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, वह नंबर 88 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें यहां पे देखना पड़ेगा, तो हम क्या रख सकते हैं a की जगह पे। तो आप कहोगे कि a की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो भी नहीं बात बनेगी, 1 रखेंगे तो भी नहीं बनेगी। यहां पे हम अगर 2 रख देते 824, तो ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। दूसरा हम क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं? नहीं। 4 भी नहीं रख सकते, 5 भी। फिर हम 6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 6। बातें क्लियर? अब आपके सामने 2 नंबर बन जाएगा, 2 7 b 5 8 2 4, और एक बनेगा 2 7 b 5 8 6 4। ओके, अब
हमें पता किसकी वैल्यू करनी है, ए की वैल्यू पता करनी, सॉरी नहीं ए की तो हो गई, बी की वैल्यू पता करनी। किसकी वैल्यू पता करनी है, बी। तो बी के लिए हम क्या करें, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें। अब देखें हमने बताया कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को हमें क्या करना, पहले सम करना है, उसके बाद उनका डिफरेंस चेक करना है। तो देखो ऑड प्लेस, तो देखो ऐड कर, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 प्लस 20। इवन प्लेस देखो 7 5 12 2 14 माइनस 14। ठीक, अब अगर यहां पे देखा है डिफरेंस यही है ना कि मतलब किसी भी नंबर के ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सबसे पहले सम करेंगे, उसके बाद उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम b की वैल्यू क्या रख दें कि या तो 0 बन जाए या तो 11 का मल्टीपल बन जाए, तो आप कहेंगे कुछ मत करो आप सर, b की वैल्यू 0 सीधे कर दो। क्या करें, b की वैल्यू 0 कर देंगे तो 14 में से 14 माइनस करें 0, मतलब 0 आ जाएगा, ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एक कंडीशन में जब हमने a की वैल्यू 2 ली थी तब b की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। दूसरी कंडीशन पे देखो, यहां पे 8 4 12, 12 भी जोड़ोगे 12 भी, मतलब ये 14 प्लस 20 हो गया। अब देखो 7 5 12, 12 6 18, 12 6 18। अब यहां पे देखो, अब हमें b की वैल्यू क्या रख दें कि या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। तो आप कहोगे कि यहां पे b की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो 14 4 18, 18 में से 18 माइनस करेंगे 0। तो जब हमने a की वैल्यू 6 लिया तो b की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। लेकिन हमसे यहां पे देखना ध्यान से, a प्लस b की न्यूनतम वैल्यू पूछा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा। तो अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट पूछा, ऑप्शन कौन सा, 2, ऑप्शन। बातें क्लियर है। तो यहां पे a प्लस b की न्यूनतम वैल्यू क्या हो, 2। क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन, यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 2x प्लस 3y का मान। देखो ये 6 4 3x 1 1 4 5 y और ये 2। अब 88 से डिवाइड करना 88 से, तो हमें क्या करना है, 11 और 8 से चेक करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 8 से। देखो 8 से चेक करने के लिए y की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 8 को सबसे पहले आप 1 रख दो, 512 512। अब यहां पे देखना, यहां क्या होगा, 512 512 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बातें क्लियर है ना। अब देखना फिर क्या आप रख सकते हो, तो आप कहोगे यहां पे हम रख देते हैं अब यहां पे हम क्या रख सकते हैं, तो आप कहोगे कि 2 नहीं, फिर आप सीधे रखो 5। क्या रखो, 5 55 मतलब 200 नहीं 552 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 552। अब 552 की बात मैं करूं तो देखो 552 भी 8 से डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखो 8 6 48, कितना बचा, 7, 8 9 72। ठीक, अब फिर क्या रख सकते हो आप, 9 रख सकते हो। क्या रख सकते हो, 9 रख सकते हो। बातें क्लियर है। अब देखना यहां पे हमसे y का सबसे बड़ी वैल्यू बोला है, y की सबसे
बड़ी वैल्यू की बात किया, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 9। तो आप लिखो 6 4 3 x 1 1 4 5 9 हो गया। बातें क्लियर? अब हमें चेक करना है कि x क्या है। तो देखो, तो x को चेक करने के लिए हम किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे? 11 का। किसका? 11। अब देखो, सबसे पहले 8 प्लस को 1 साथ देखो, 4 1 5 5 10 2 12 प्लस x हो गया। इधर देखो, 6 3 9 1 10 4 14 और 14 9 23 हो गया। अब यहां पे x की क्या ऐसी वैल्यू रख दी जाए कि ये क्या बन जाए? 23 बन जाए। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू हम यहां क्या रख सकते हैं? 0 रखते हैं। तो देखो, अगर ये x 0 हो जाएगा तो डिफरेंस कितने का है? 11 का है। डिफरेंस कितना? 23 में से आप 12 माइनस कर दो 11। तो x की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 0 रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो y की वैल्यू आपने क्या निकाला? 9। और x की वैल्यू आपने क्या निकाला? 0 हो गया। अब हमसे पूछा 2x प्लस 3y। तो बेटा 2x सॉरी माइनस 3y। अब यहां पे देखो, 2x की वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू 9। अब यहां से -27। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन। यदि 7 अंकी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित 11 माइनस p का मान क्या? p जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। p क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। नंबर ये 5 7 2 8 2 p 9 है। अब यहां पे हमें 11 से चेक करना है कि 11 से डिवाइड करेंगे p की वैल्यू क्या है। देखो, तो हम सबसे पहले 8 प्लस को एक साथ लेते हैं। 5 2 7 2 9 9 18। अब देखो, 8 7 15 अब प्लस p हो गया। अब हम p की क्या ऐसी वैल्यू रख दें कि जो इसमें से माइनस करें तो या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल। आप बहुत कुछ मत करो सर, p की वैल्यू आप 3 रख दो। क्या रख दो? 3। अब ये भी 18 बन जाएगा। 18 में से 18 माइनस करेंगे कितना? 0। तो आपसे पूछा क्या? 11 माइनस p। तो 11 p की वैल्यू कितनी? 3। कितना है? 8। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है ना? आगे चलते यदि 9 अंकों की संख्या 5y 9 7 5 4 0 5 x 2 72 से विभाजित तो x के सबसे बड़े मान के। अब देखो, ये 5y 9 7 4 0 5 x 72 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर इसे 2 को प्राइम फैक्टर करें तो क्या बनेगा? 9 और 8। मतलब कोई भी नंबर जो 9 और 8 दोनों से डिवाइड होगा वही 72 से डिवाइड होगा। तो 8 का सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। देखो, यहां पे x की वैल्यू क्या रखोगे? 1 512। ये जो है 8 से डिवाइड होगा। फिर आप क्या रखोगे? 5 552 और या 9 हो गया। लेकिन आपसे बोल रखा है कि x के सबसे बड़े मान, तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 9। तो आपको नंबर बन गया 5y 9 7 4 0 5 और x की वैल्यू क्या लेंगे? 9 2। अब 9 से चेक कर लो। देखो, 9 2 11 11 5 16 16 4 20 7 27 27 9 36 36 5 41।
अब 41 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे कि 45 है। 41 से बड़ा क्या? 45 है। तो 41 को 45 बनाने के लिए 41 प्लस y को क्या बनाना? 45 बनाना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 41 उधर जाएगा माइनस, y की वैल्यू कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। हमसे पूछा x माइनस 2y, x माइनस 2y। देखो x की वैल्यू कितनी आपने निकाला? 9, y की वैल्यू 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 8, माइनस करेंगे ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या 3, 4, 2x 1, 8, y 6 y के सबसे छोटे मान के लिए 72 से डिवाइड है, तो ये पूरा अंडर रूट, सॉरी ये 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y ये पूरा अंडर रूट है। ठीक है, अब देखना मेरी बात समझना है। आपको नंबर क्या रखा है? 3, 4, 2 x 1, 8 y 6। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि मतलब कोई भी नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 8 से। अब कर y के सबसे छोटी वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखें। तो आप क्या रख सकते हो? तो आप लोग y की वैल्यू 1 रख सकते हो, यहाँ पे 5 रख सकते हो और यहाँ पे 9 रख सकते हो। तो पॉसिबल तो 3 वैल्यू, लेकिन हमें सबसे छोटी चाहिए, तो y की वैल्यू आप क्या रखो? 1 रखो। क्या रखो? 1। अब देखो, अब हमारा नंबर क्या बन गया? 3, 4, 2x 1, 8 यहां पे क्या है? 1 और 6। अब इसको हमें किससे चेक करना? 9 से देखो, 6 1 7 8 8 16 16 2 18 18 4 22 22 3 25 25 प्लस 1। अब इसे हमें 25 से बड़ा कोई नंबर जो 9 से डिवाइड हो, तो आप कहोगे 27 है, इसे 27 बनाना है। तो x बराबर क्या है? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब हमें यही वैल्यू निकालनी है। देखिए अंडर रूट में 2x प्लस 5y। अब यहां पे 2 की किसमें मल्टीप्लाई होगा? 2 में प्लस 5 इंटू 1। अब देखो ये 4 और ये 5 दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? 9। अंडर रूट में 9 का वैल्यू कितनी आती है? 3। ऑप्शन बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विभाजन संक्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना होता है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य क्या है? याद करें। देखिए अब यहां पे देखो, ये क्या? डिवीजन, ये डिविडेंड और ये कोसेंट है और ये डिविडेंड है। अब कह रहा है कि यदि शेषफल 26 है, इसको 26 दे रखा है। अब क्या कर रहा है कि भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना, मतलब डिवीजन इसका 9 गुना है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दे, हमें डिवीजन पता चल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लें। देखो 9 6 54 5 9 2 18 5 23 234। अब कह रहा है कि भाजक भागफल का 18 गुना, मतलब इसका ये 18 गुना है कोसेंट का, तो 18 से को डिवाइड कर देखो, तो 18 का 18 कितना बचा? 5 54 18 किया 54 13। तो हमसे पूछा भाज, मतलब हमसे डिविडेंड पूछा। देखो तो डिविडेंड क्या होता है? तो आप कहोगे
डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवीजन कितना है 234, कोसेंट कितना है 13 और रिमाइंडर कितना है 26। अब इसे पूरा सॉल्व नहीं करना, समझना मेरी बात। 4 दिया है 12, यहां 12 यूनिट प्लेस किया है 2 और 2 में 6 को ऐड करो कितना होगा 8। मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसके यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, उसके यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन 8। अगर तुम्हें सॉल्व करके ही देखना, देखो 13 चौके 52, 5 13 किया 39, 39 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 44 और 13 दूना 26 और 26 में 4 जोड़ोगे कितना होगा 30 और यहाँ पे 26 ऐड करो। देखो ये 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा 0। ऑप्शन बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना। क्वेश्चन वही बस डाटा चेक करा यदि शेषफल 24 हो तो भाज्य कितना है। देखो रिमाइंडर कितना दे रखा है 24। अब कह रहा है कि भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, इसका 9 गुना है तो 24 ना 216। अब कह रहा है कि भाजक भागफल का 8 गुना, इसमें 8 ये इसका 8 गुना तो 8 से डिवाइड कर दो तो 8 दूना 16 कितना बचा 5 56 8 27। हमसे क्या पूछ रहा है भाज्य पूछ रहा है वही डिविडेंड, तो आप 216 गुणे 27 और प्लस 24। ठीक। अब देखो 7 6 42, 7 6 42 यूनिट प्लेस में कितना है 2 और यहाँ यूनिट प्लेस में क्या 4 ऐड करो 6। वही ऑप्शन होगा जिसके यूनिट प्लेस क्या है 6 है। ऑप्शन मन होगा गुणा करके देख लिया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करा यम के किस मान के लिए 34 यम 7 से डिवाइड। देखो ये 34 यम 7 से डिवाइड। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया था 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया था कि अगर यूनिट प्लेस का डबल करके उसके बाद वाले नंबर से अब माइनस करने पे अगर वह नंबर 7 से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे दे रखा है यम, 7 का डिविजिबिलिटी रूल है तो यम को आप क्या करो। देखो ऑप्शन अगर 3 का डबल करें क्या होगा 6 और 6 इसमें माइनस करेंगे तो 28, मतलब ये 7 से डिवाइड, ये ऑप्शन हो सकता है। 2 करोगे 4, अब 4 को यहां से माइनस करोगे 30 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 करोगे 32, ये भी नहीं डिवाइड होगा। ये 4 गुना 8 34 में से 8 माइनस करोगे 26 26 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करा जब इस संख्या को 223 में जोड़ा जाता है तो नई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती है, तो वह संख्या है। अब देखना 223 की बात कर रहा है, सॉरी 323 की। अब ये 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना, कोई नंबर बेटा 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। देखो अब यहां पे 3 है, ये तो सम संख्या हो नहीं सकती। अब यहां पर अगर आप इसमें 5 ऐड करोगे, क्या करोगे 5 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, सम हो जाएगा 328। ठीक। 2 ऐड करोगे तो ये 325 बनेगा, सम नहीं हो सकता। अब यहां पे 1 ऐड करोगे तो 324 बनेगा और 6 ऐड करोगे तो ये सम नहीं होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते।
हमें चेक करना है 328 में और 324 में। अब 3 का डिविडेंड रूल क्या करता है? डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा, देखो 8 2 10 3 13, क्या 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं, डिवाइड क्या 324, ऑप्शन कौन सा? 1, ऑप्शन कौन सा? 1। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। करा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 3 4 4 5 को 4 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें से घटाया जाना चाहिए। तो अगर इसे 4 से डिवाइड होना है तो इसके यूनिट प्लेस पे हमें इवन नंबर चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो अगर आप 3 माइनस करो 42 बन जाएगा, 42 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप 2 माइनस करोगे तो 43 बन जाएगा, 43 4 से डिवाइड नहीं होता। आप 1 माइनस करोगे 44 होगा, 44 4 से डिवाइड होता है। आप 4 माइनस करोगे तो ये 41 बन जाएगा, 41 4 से डिवाइड नहीं होता। ऑप्शन कौन सा? सी। 1 माइनस कर दो, ये 3 3 4 4 4 बन जाएगा, जो 4 से डिवाइड। बातें क्लियर? आगे अगला प्रश्न, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 होता है। यदि 15n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं, मान मैं एक नंबर 24 कर देता हूं और इसे मैं 10 से डिवाइड करूं तो आप कहोगे यहां से शेषफल मुझे मिलेगा क्या? 4। अगर मैं 24 का डबल कर दूं, 24 का डबल कर दूं तो आप कहोगे 48 को अगर 10 से डिवाइड करें तो यहां पे 4 बार ये 40 हो जाएगा, यहां से 8। अगर ये बात आप नोटिस कर पा रहे हैं तो देखो, अगर नंबर डबल हो रहा है तो रिमाइंडर भी डबल हो रहा है। मतलब जितने टाइम्स नंबर चेंज होगा उतने ही टाइम्स रिमाइंडर भी चेंज होगा। मतलब जिस नंबर से आप नंबर में मतलब डिविडेंड में मल्टीप्लाई करें उतने ही नंबर से क्वोशेंट रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई होता है। क्वोशेंट में नहीं, सॉरी, रिमाइंडर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक। अब यहां पे देखना, अगर मैं यही बात डायरेक्ट आपसे कहूं कि अगर मान लो 24 का 3 गुना कर दो 72 होता है। अब 72 में आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 70, यहां से 2 बचेगा। तो इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे, जितने टाइम्स नंबर होगा उतने टाइम्स हम रिमाइंडर को करके डायरेक्ट हम रिमाइंडर में डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि कितना रिमाइंडर आता है। अब देखो, अब यहाँ पे पहली बार रिमाइंडर क्या आ रहा था? 4। अब अगर 4 का मैं 3 टाइम्स कर दूं तो 4 का 3 टाइम्स कितना होता है बेटा? तो आप कहोगे 12। 12 में 10 से डिवाइड करो तो यहाँ हो जाएगा एक बार। यहाँ देखो, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखो ये बात दोनों बराबर है या नहीं? तो हमें नंबर से लेना देना है ही नहीं, हम सीधे किस में डिवाइड करें? रिमाइंडर में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड? रिमाइंडर में। अब रिमाइंडर कितना? अब करा 15 है। जितने टाइम्स नंबर चेंज होगा उतने टाइम तो रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 4 आ रहा। तो अब 15 चौके 60। अब 60 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो 9 6 54। यहां से कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना है? 6। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर 31 प्राप्त होता है। वही संख्या 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो यहां डिवीजर फर्स्ट, रिमाइंडर फर्स्ट, डिवीजर सेकंड और रिमाइंडर सेकंड। अब देखो डिवीजर फर्स्ट हमारा कितना है? 65। रिमाइंडर तब कितना आ रहा है? 13 नहीं 31। अब करो उसी संख्या को 13 से, अब डिवीजर हमारा 13 दे रखा है। अब उसी नंबर हमसे रिमाइंडर 2 पूछा। अगर बेटा
ये डिवीजर सेकंड डिवीजर फर्स्ट का फैक्टर है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे हम फर्स्ट वाले रिमाइंडर को सेकंड वाले डिवीजर से डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर। अब देखो 31 को आप 13 से डिवाइड करो, 13 दूना 26, यहाँ कितना है 5। ऐसा कब होगा जब सेकेंड वाला डिवीजर फर्स्ट वाले डिवीजर का फैक्टर, अन्यथा हम पता नहीं कर सकते, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन। यदि 99879693 इंटू 6432 इंटू 7695 को 10 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या होगा? अब हमें 10 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक नंबर 2 दिख रहा है, एक नंबर 5। अगर बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या है 10 होगा। क्या होगा 10। यूनिट प्लेस पे क्या है 0 आएगा। अगर एक बार 0 आ गया यूनिट प्लेस में, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 ही आएगा। अब अगर यूनिट प्लेस में 0 आप 10 से डिवाइड करो तो वो नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बातें क्लियर है? आगे चलो अगला करें। यदि संख्या 652367 PQ 99 से डिवाइड है तो लुप्त संख्या P और Q का मान क्या? देखो मेरी बात समझ, हमें नंबर क्या था 6 5 2 3 6 7 8, ये P है, ये Q है, और ये डिवाइड किससे 99 से। अब कोई नंबर 99 से कब डिवाइड होगा? कोई नंबर बेटा 99 से कब डिवाइड होगा? जब वह नंबर 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाए। 9 और 11 से दोनों से डिवाइड। तो चलो हम सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। तो देखो 6 5 11 11 2 13 3 16 16 6 22 22 7 29 29 8 37। देखो 37 प्लस P प्लस Q। अब 37 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो? आप कहोगे 45। तो P प्लस Q की वैल्यू ये उधर जाएगा, इधर माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा 8। इक्वेशन फर्स्ट आएगा। आगे अब बात करते हैं सेकंड। अब अगर 11 से करें, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ये 8 6 2 और 6 2 8 8 से 14 और 14 या 22 Q मतलब 22 Q। अब देखो यहाँ 5 3 8 7 15 P, ये 15 माइनस P। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 22 प्लस Q माइनस 15 माइनस P। अब यहां पे देखो 22 में से 15 माइनस 7 प्लस Q माइनस P। अब देखो 11 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा? या तो इनका डिफरेंस 0 है या तो 11 का कोई मल्टीपल। अगर इनका डिफरेंस देखें तो Q माइनस P इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो माइनस का सिंबल। डिफरेंस यहाँ कभी निगेटिव नहीं लिखना, क्या लिखना पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव बना लेंगे, 11 ऐड करेंगे तो मान लो Q माइनस P इक्वल टू क्या है 4। आगे अब देखो पहला इक्वेशन हमारा क्या था P प्लस Q इक्वल टू 8। अब चाहे P प्लस Q लिखो या Q प्लस P लिखो, बात एक ही है। Q प्लस P इक्वल टू 8। यहाँ क्या हो गया Q माइनस P इक्वल टू 4। अब ये कैंसिल, अब ये Q को ऐड कर हो जाएगा 2Q इक्वल टू कितना होगा 12। अब Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, यहाँ से 6। Q की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो अगर P प्लस Q 8 है तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो
आप कहोगे Q की वैल्यू अगर 6 है तो P की वैल्यू कितनी है? 2। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करा यदि कोई संख्या 55P1067Q999 से पूर्णतः विभाजित तो PQ बराबर, देखना ये भी वही है 55P1067Q9। अब हमें 99 से चेक करने के लिए किससे चेक करना? 11 और 9 से। देखो अब सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 9 से। अब देखो 5 5 10, 11 11 6 17 17 7 24 और 24 ना 33, 24 ना 33 33। देखना एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, ये क्या 5 5P1067Q ये 9। देखो 5 5 10 से 11 6 17 7 23 27 24 और 24 ना 33 प्लस P प्लस Q इक्वल टू। अब देखो 33 से बड़ा कोई नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए तो आप कहोगे या तो 36 या तो 45। अगर आप 36 लोगे तो P प्लस Q की वैल्यू 3 आएगी, अगर आप 45 लोगे तो P प्लस Q की वैल्यू 12 आएगी। बातें क्लियर? अब 11 से देखो, अगर 11 की मैं बात करूं तो देखो 5 7 तो 7 5 12 12 9 21 21 P। अब यहां पे 5 1 6 6 12 और 12 यहां पे हो जाएगा 12 प्लस Q हो गया। अब यहां से देखो ये आया कितना आ जाएगा 9 प्लस P माइनस Q, तो यहां से P माइनस Q इक्वल टू -9। अब निगेटिव तो रहेगा ना, इसमें 11 को ऐड कर दो, P माइनस Q इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब यहां पे देखना, अगर हम ये 3 लेंगे तो वैल्यू हम नहीं निकाल सकते कि हमें डेसिमल में आएगा, तो हमें P प्लस Q लिखना पड़ेगा कितना 12 और बेटा P माइनस Q लिखना पड़ेगा कितना 2। अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहां से 2P इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, P बराबर कितना 7। अगर P बराबर 7 है तो Q यहां से कितना निकल जाएगा? आप कहोगे 5 और 5 और 7 का मल्टीप्लाई करो 35। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है? क्योंकि आपसे PQ पूछा। कोई डाउट? आगे चलो अगला क्वेश्चन, करा यदि 9 अंकी संख्या 88 से विभाजित तो y के सबसे छोटे मान के लिए x² प्लस y² का मान क्या ये देखते हो कि x और y नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। अब देखो ये हमारा 9 7 4 5 6 2 y 8 है। अब हमें 88 से डिवाइड करवाना है, तो इससे पहले चेक करें 11 और 8 से। अब 8 की वैल्यू यहां पे रखनी है, तो 8 की वैल्यू तो आप क्या रखते हो सबसे छोटी, तो यहां पे तो 0 रख सकते हो। ये कितना बन जाएगा 0 रखोगे हो जाएगा डिवाइड 8 गुना 16 4, हाँ हो जाएगा 0। फिर आप क्या रख सकते हो, तो आप 4 रख सकते हो, फिर क्या रख सकते हो आप यहां पे 8 रख सकते हो गया। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि y के सबसे छोटा मान, लेकिन y हमारी नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं, तो बेटा यहां पे y की वैल्यू आप सिर्फ और सिर्फ 4 रख सकते हो, सबसे छोटा भी और नेचुरल नंबर भी है। ठीक, अब हमें किससे चेक करना है 11 से। देखो ये हो जाएगा 9 7 x 4 5 6 2 और ये 4 8। अब देखो x की वैल्यू
यहाँ 8 2 10 5 15 x अब 15 ना 24, ये हो जाएगा 24 प्लस x हो गया। 7 4 11 11 6 17 17 4 21 माइनस यहाँ पे माइनस 21। अब कर रहे हैं यहाँ पे आ गया 21। अब हमें क्या ऐसी वैल्यू रख दे माइनस करने पे 0 आ जाए, 11 का मल्टीपल। अगर बेटा आप x की कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो 0 तो नहीं आना। अब 11 का मल्टीपल बनाने के लिए इसे हमें क्या रखना पड़ेगा, तो आप देखो x की वैल्यू 8 हो तो 8 तो 24 8 32 32 में से 21 माइनस करोगे कितना आएगा 11। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 8, क्या रख सकते हैं 8। देखो प्राकृतिक संख्या तो कह रहा है x का स्क्वायर x आपने कितना लिया 8, तो 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर 16, 64 में 16 ऐड करो कितना बेटा 80। ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि संख्या 8764 x5 9 से डिवाइड, तो x का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए जब x यहाँ पे ध्यान देना 2 अंकों की संख्या है। कोई सिंगल डिजिट की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे डबल डिजिट की बात हो रही है। 2 अंक की कोई एक संख्या है, बात समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 8 7 15 15 6 21 21 4 25 5 30 30 प्लस x, ठीक। अगर 30 से बड़ा कोई नंबर आप देखोगे जो 9 से डिवाइड हो तो आपको एक नंबर दिखेगा 36, दूसरा नंबर दिखेगा 45, तीसरा नंबर दिखेगा 60 नहीं 45, फिर आपको दिखेगा 54। तो ऐसे बहुत से नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे x की वैल्यू आपको डबल डिजिट में भी रखनी है और न्यूनतम भी होनी चाहिए। x की वैल्यू डबल डिजिट होनी चाहिए और न्यूनतम होनी चाहिए। देखो अगर आप 36 बनाओगे x की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, 6 सिंगल डिजिट है, ये तो हो नहीं सकता। अगर आप 45 रखोगे तो x की वैल्यू आपको 15 रखनी पड़ेगी, ये तो डबल डिजिट हो गई। आप अगर 54 रखोगे तो x की वैल्यू आपको 24 रखनी पड़ेगी, ये भी डबल डिजिट। लेकिन हमें बेटा न्यूनतम चाहिए, हमें क्या चाहिए न्यूनतम। तो न्यूनतम डबल डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है 15, तो ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।